बगहा के रामनगर प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ता के साथ पद्मश्री से पुरस्कृत भाजपा विधायक भागीरथी देवी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भागीरथी देवी ने कहा कि पलटू चाचा बहुत बड़े नशेबाज हैं, चांदी के चिलम से गांजा पीते हैं और बिना गांजा पिए विधानसभा में जाते भी नहीं हैं। आज नीतीश कुमार जी हमनी के साथे छलदागी करके भाजपा के साथे छलदागी कैले। नीतीश कुमार के लेके हमनी के धरना प्रदर्शन हर जगह हो रहा है पूरे बिहार में। आज हमनियों के धरना प्रदर्शन पर बानी। नीतीश जी हमनी के साथ छल करके बहुत जनता के साथ छल कैले, हमनी के साथ छल भइल, जनता के साथ छल भइल। एकरा लिए हमनी के कतई बर्दाश्त ना करे, ना जनता बर्दाश्त करी। आज वही के लेके वो धरना प्रदर्शन है। क्या क्या आरोप लगा हुआ है? चिलम ये गांजा उजा पीते हैं। आरोप में कौन सी बात, सारा दुनिया जानता। पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा थाना क्षेत्र के गढ़वा खजूरिया में संचालित सेंट्रल बैंक के सीएसपी में हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की सारी करतूत कैद हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे एक बदमाश सीएसपी कार्यालय में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के साथ ही वहां खड़े ग्राहकों के साथ धक्का मुक्की करने लगता है। इसी बीच दूसरा बदमाश सीएसपी के अंदर आता है और हाथ में रखे हथियार से ग्राहकों को डराकर वहीं खड़ा रहने का इशारा करता है। बता दें कि अपराधियों के द्वारा इस दौरान 5,45,000 रुपए की लूट की गई थी। एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 2029 में भी प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार 2024 तक भी रहेंगे या नहीं उसमें शक है। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश को गजवाएहीन बनाने की कोशिश में हैं। बता दें कि सीएम नीतीश ने पिछले दिनों पीएम मोदी के 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने पर शक जाहिर किया था। 2024 के लिए देश में किसी भी प्रत्याशी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार की गद्दी 25 तक संभाल ले, 24 तक संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। और तय हो चुका है कि आपकी विदाई इस बार तय है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जदयू और बीजेपी के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इस कड़ी में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गोपालगंज के एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज देश में समाज को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। यहाँ तक कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान से हटकर केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बिहार के नालंदा में भी लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। युवा, बच्चे, बुजुर्ग अपने हाथों में तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बना रहे हैं। इस अवसर पर बिहार शरीफ मुख्यालय सहित अन्य इलाकों में विभिन्न संगठन, स्कूली बच्चों एवं सोशल वर्कर द्वारा शहरी इलाकों में तिरंगा मार्च निकाला गया। पूरा इलाका राष्ट्रगान और देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि ये अमृत महोत्सव देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले वीर योद्धाओं को समर्पित है। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम लोगों के द्वारा जो भी देश में आजादी के समय जिनका बलिदान हुआ है, जो शहादत किए हैं, जो शहादत दिए हैं, उनके नाम पर हम लोग आज जो है आजादी की गौरव यात्रा ये बिहार शरीफ के कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम से निकलकर हम लोग अनुग्रह पार्क में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आगे हम लोग का शहीद चौक है जो कारगिल चौक के नाम से जाना जाता है, वहां हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग नालंदा की ओर बढ़ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पास मोहनपुर गांव है, वहां हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का प्रतिमा स्थापित है और साथ ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी वहाँ प्रतिमा स्थापित है। माले महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की सत्ता से भाजपा की बेदखली पूरे देश के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम है। भाजपाई साजिश व आपदा से देश को मुक्ति दिलाने की दिशा में बिहार में गैर भाजपा सरकार का गठन संविधान व लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ संघर्षशील ताकतों के लिए नई उम्मीद पैदा करती है। उन्होंने साफ कर दिया कि भाकपा माले नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, लेकिन सरकार को पुरजोर समर्थन देगी। है कि इसमें जो अगर शामिल होने से आपका मतलब है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे,
लेकिन जो सरकार बनी है उस सरकार को बनाने में, बनने में हमारी पूरी भूमिका रही है। हमने पूरा समर्थन दिया है। इस सरकार को चलने में भी, चलाने में भी हम पूरी मदद करेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि सरकार सिर्फ विधानसभा के बल पर नहीं चलती। सरकार विधानसभा में तो मान लीजिए चलो ठीक है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वहाँ हम लोग भी है, बहसें हैं, बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन सरकार व्यापक जनता, तो बिहार की जनता से सरकार का जो संवाद है, बिहार के नागरिक समाज से जो सरकार का संवाद है, वो संवाद जितना सार्थक होगा, उसमें जितना ज़्यादा जनता का सम्मान होगा, उनकी जो अरमान है, उनकी जो आकांक्षा है, उसकी जितनी पूर्ति होगी, उतना ही बेहतर सरकार चलेगी। और इस मामले में हम पुरजोर इस सरकार की मदद करेंगे। गया शहर जश्न आजादी में डूबा हुआ है। चारों तरफ तिरंगे के रंग में लोग रंगे हुए हैं। गया जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न खास तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लब, रोटरी क्लब और शहर के कई संस्थाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। जाहिर है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गया जिले की भी अहम भूमिका रही है। कई क्रांतिवीर शहीद हुए, काला पानी की सजा पाए और लंबी जेल की यातनाएं झेली। उन्हीं वीर सपूतों को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हम लोग बहुत आनंदित और प्रमुदित है। पूरे हमारे जैन समाज गया समाज के बच्चे, बड़े बूढ़े सभी मना रहे हैं। और देश के लिए जो भी समर्पित भाव से जो काम करता है, वो जब देश रहेगा तभी समाज रहेगा, तभी धर्म रहेगा। तो देश के लिए जो मर मिटने के लिए उनका, हमारी आन बान शान हमारा भारत देश है। इस भारत देश में जितना हमसे बन सकेगा हम उनके लिए, पूरा गया समाज, जैन समाज उनके लिए समर्पित है। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र अफजल बीघा गांव में मवेशी चराने के दौरान युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन के द्वारा बताया गया कि युवक शाम को भैंस चराने के बाद नदी किनारे धोने ले गया था। उसके बाद वह खुद ही पैन में नहाने लगा। उसी बीच वह गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद डूब गया। देर शाम तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन खोजबीन में जुट गए। इसके बाद सुबह ग्रामीणों ने युवक का शव पैन में तैरता हुआ देखा और उसे निकाला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकालकर और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।